नमस्कार। मैं प्रायोगिक विद्यालय क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT मैसूर से चोनहेन मिंज आप तमाम विद्यार्थियों और दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं चौथी कक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक रिमझिम भाग 4 में संकलित एक प्यारी सी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में आप कविता के वाचन की शैली से अवगत होंगे। कविता में प्रयुक्त शब्द, अर्थ और उसका अपने व्यवहार में इस्तेमाल करना सीखेंगे। कविता को अपनी तरह से अपनी भाषा में प्रस्तुत कर सकेंगे और इस तरह की नई कविता की कल्पना कर सकेंगे। बारिश का महीना शुरू हो चुका है। सामान्यतः यह महीना जून से सितंबर माह तक रहता है। बारिश को बरसात और वर्षा के नाम से लोग पुकारते हैं। इस महीने की शुरुआत से ही लोग छाते, रेनकोट खरीदना शुरू कर देते हैं। बच्चे भी इस बरसात का आनंद उठाने के लिए अपने तरीके से तैयारियां शुरू कर देते हैं और वे विभिन्न तरह के रंग बिरंगे कागज़ से नाव बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे ही बारिश शुरू होती है, बच्चों की नौकाएं बारिश के पानी में तैरना शुरू कर देती है। तो आज हम जिस कविता का पाठ करने जा रहे हैं, उस कविता का नाम है नाव बनाओ नाव बनाओ। इस कविता को लिखने वाले कवि हरि कृष्ण दास गुप्त जी हैं। तो आइए शुरू करते हैं कविता। पहले कविता पाठ करेंगे, फिर कविता के अर्थ को समझेंगे। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वो देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते, मेरे क्या बस का? क्यों? तब फिर ये किसके बस का? खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। बच्चों, अब हम इसी कविता को सुनते हैं संगीत के साथ।
लाया है, 7 समुंदर भर लाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा। लाकर घर में नदी धरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए हीरो लो, पैसे नए नए हीरो लो, पैसे नए नए हीरो लो। फिर बाजार लपक तुम लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला। रंग बिरंगा खूब रंगीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कैची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, छप छप कर कूड़े से अड़ती बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। नाव तेरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर ये किसके बस का, क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का। होठ सभी है बस आलस का, होठ सभी है बस आलस का, होठ सभी है बस आलस का। आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ, भैया मेरे जल्दी
बच्चों, कैसी लगी कविता? अच्छी थी ना? तो चलिए इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ को हम जानेंगे और उन शब्दों से वाक्य बनाना सीखेंगे। समुंदर, समुद्र या सागर, इसे हम अंग्रेजी में सी कहते हैं। वाक्य प्रयोग: नदियाँ समुंदर में जाकर मिलती है। गुल्लक, लोग गुल्लक में पैसे जमा करते हैं। टटोलना, इसका अर्थ है छू कर पता लगाना। वाक्य प्रयोग: मैंने जेब टटोल कर देखा, उसमें चॉकलेट रखे थे। लपक, जल्दी से, तेजी से, इसे हम अंग्रेजी में क्विकली कहते हैं। वाक्य प्रयोग: उसने लपक कर गेंद पकड़ लिया। चुटकी, इसका अर्थ इस प्रकार है अंगूठे, तर्जनी और बीच की उंगली को मिलाने से बनी हुई मुद्रा या स्थिति। इसे हम अंग्रेजी में पिंच कहते हैं। वाक्य प्रयोग: सलाद में एक चुटकी नमक काफ़ी है। लहरें, इसका अर्थ है धाराएं, इसे हम अंग्रेजी में वेव कहते हैं। वाक्य प्रयोग: समुद्र की लहरें ऊपर नीचे उठती गिरती रहती है। हर्ष, खुशी या आनंद, जिसे हम अंग्रेजी में जॉय कहते हैं। तुम्हें देखकर मन में बहुत ही हर्ष हुआ। खोट, दोष या बुरा, इसे हम अंग्रेजी में फ्लोफुल थिंकिंग कहते हैं। बेईमान लोगों के मन में ही खोट होता है। आलस अर्थात सुस्ती, इसे हम अंग्रेजी में लेजीनेस कहते हैं। ज़्यादा काम करने से आलस आ ही जाता है। बच्चों, अब हम संक्षेप में कविता की व्याख्या करेंगे और कविता में आए हुए तुकांत शब्दों को जानेंगे। नाव बनाओ, नाव बनाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। वह देखो पानी आया है, घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। तुम रस का सागर भर लाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। ऐसे में तुम भी लहराओ, भैया मेरे जल्दी आओ। एक बच्चा बारिश को आता देख अपने भैया से नाव बनाने के लिए कहता है। बादल आकाश में घने रूप में छाए हुए हैं। ऐसा लगता है मानो 7 समुंदर का पानी उसमें भरा है। वह पानी कभी भी बारिश के रूप में बढ़ सकता है। इसलिए वह अपने भैया से कहता है, आप भी रस का सागर भरकर लाइए, यानी आप भी अपने दिल में मेरे लिए प्रेम भरकर आइए और नाव बनाइए। बच्चे को लगता है कि आज खूब पानी बरसेगा, जिससे सभी गलियां भर जाएंगी और घर में इतना पानी भर जाएगा मानो घर में ही नदी बहने लगेगी। वह भैया से एक बार फिर नाव बनाने की विनती करता है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो। पैसे नए नए ही रोलो, फिर बाजार लपक तुम लाओ। भैया मेरे जल्दी आओ।
ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला, कैंची चुटकी हाथ चलाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। नाव बनाने के लिए कागज़ खरीदने पड़ेंगे, जिसके लिए पैसे चाहिए। इसलिए बालक अपने भैया से कहता है कि आप अपनी गुल्लक से पैसे निकाल लो, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे हैं। मेरी गुल्लक से नहीं, क्योंकि उसमें कम पैसे हैं। पैसे निकाल कर जल्दी से बाजार जाइए और वहाँ से लाल, हरा, नीला और पीला चमकीले रंग का कागज़ ले आइए। फिर कागज़ को चुटकी से पकड़कर तथा कैंची से काटकर नाव बनाइए। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आँखों चढ़ती गढ़ती, नाव तैरा मुझको हर्षाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। क्या कहते, मेरे क्या बस का? क्यों? तब फिर यह किसके बस का? खोट सभी है बस आलस का, आलस छोड़ो सब कर पाओ, भैया मेरे जल्दी आओ। हरिकृष्ण दास गुप्त। नाव छप छप करके कूड़ों से टकराएगी, बारिश की बूंदों और पानी की लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ेगी। इसलिए भैया से वह फिर कहता है कि आप मेरे लिए नाव बनाकर मुझे खुश कर दीजिए। लेकिन भैया को नाव बनाने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि यह काम मेरे बस का नहीं है। इस पर बच्चा फिर पूछता है, भैया यदि यह काम आपके बस का नहीं है तो फिर किसके बस का है? वह बालक अच्छी तरह से जानता है कि भैया बहाना बना रहे हैं। असल बात यह है कि भैया थोड़े आलस महसूस कर रहे हैं। इसलिए वह भैया से एक बार फिर प्यार से निवेदन करते हुए कहता है, भैया आलस छोड़ो, सब कुछ होगा। आप जल्दी से बाहर आइए और मेरे लिए नाव बनाइए। बच्चों, यह थी कविता नाव बनाओ नाव बनाओ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। इस कविता में नाव बनाने की विधि को बताया गया है और इसके साथ ही साथ बारिश में घर और गलियों की क्या स्थिति होती है उसे भी बताया गया है। आपने इस कविता में नाव बनाओ, जल्दी आओ, खूब पड़ेगा, गली भरेगा, अपनी खोलो नहीं टटोलो, कागज़ चमकीला नीला पीला जैसी पंक्तियों पर गौर किया होगा। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अंतिम शब्द के अक्षर, वर्ण अथवा मात्राएं एक समान है। इस तरह के शब्द को तुकांत शब्द कहते हैं, जिससे कविता पढ़ने में लय यानी रिदम आ जाती है। वह हमें पढ़ने और याद करने में आसान हो जाता है। आप भी इस तरह के वाक्यों को कविताओं से चुनकर अलग कीजिए और उससे कविता लिखने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों को सुनाइए। तो चलिए अब हम कविता के अंत में जो प्रश्न अभ्यास है उसकी ओर चलेंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें, पृष्ठ संख्या 46, जिसे हम अंग्रेजी में 46 कहते हैं।
कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का। प्रश्न इस प्रकार से है, भैया ने क्या बहाना किया, क्यों। बच्चों, आप बता सकते हैं कि भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। हाँ, आपने ठीक कहा। भैया ने बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे वश का काम नहीं है, क्योंकि भैया को बाजार से कागज लाकर नाव बनाने में आलस आ रहा था। बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। दूसरा प्रश्न है, कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कौन बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। हाँ, आपने ठीक कहा। कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो। तीसरा प्रश्न है, किसकी गुल्लक भारी है, किसकी गुल्लक हल्की है। हाँ, आपने सही कहा। भैया की गुल्लक भारी है और बच्चे की गुल्लक हल्की है। बच्चों, अब हम पृष्ठ संख्या 50 देखेंगे, जिसमें काम वाले शब्दों से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न इस प्रकार है, पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं। उन्हें छांटो और नीचे लिखो। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कविता में काम वाले शब्द कौन कौन से हैं। हाँ, काम वाले शब्द हैं आना, छाना, लाना, खोलना, लड़ना, बढ़ना, चलाना, लहराना, हर्षाना, पाना आदि। बच्चों, आपने इस कार्यक्रम से क्या सीखा। हाँ, आपने सही कहा। आपने इस कार्यक्रम से यह सीखा कि कविता कैसे पढ़ी जाए, नए नए शब्द और उसके अर्थ को जाना, नए नए शब्द, अर्थ और उनका प्रयोग करना सीखा, प्रकृति तथा बादलों के विभिन्न रूपों को जाना और कविता के अर्थ को भी समझा। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप कविता की वाचन शैली और अर्थ को समझ गए होंगे, और मैं यह भी उम्मीद करती हूँ कि आप कविता में इस्तेमाल किए गए तुकांत शब्दों को पहचानना जान गए होंगे। अब आप तुकांत शब्दों से विभिन्न तरह के वाक्यों और कविताओं की रचना कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।